नमस्कार। नमस्कार। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इससे तात्पर्य है कि हमारा भक्ति काल, जिसका दोहरा नाम मध्य काल है, ये दो काव्य धाराओं में बटा हुआ है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, जिसे एक हम संत काव्य परंपरा के नाम से जानते हैं, जिसके प्रवर्तक संत कबीर दास हैं। दूसरा ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। निर्गुण संत भक्ति के काव्य धारा में जो कबीर दास हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है और निश्चय ही कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के महान अनुयायी भी रहे थे। कबीर दास ने अपनी निर्गुण भक्ति के माध्यम से हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का सफल प्रयास किया। कबीर की भक्ति का मूल आधार ही उन्होंने परमात्मा को माना है। मुसलमानों ने एक ईश्वर यानी कि खुदा को माना। इसी प्रकार हिंदुओं के जो देवी देवता थे, उनको नियंता जो ईश्वर हैं, उनको उन्होंने माना। कबीर ने उसी एक ईश्वर की भक्ति की है जो इस संपूर्ण जगत के नियंता हैं, सार्वभौमिक रूप से पूरी तरह से सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में बहुदेववाद का खंडन किया है और अकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की स्थापना की है। कबीर ने अपनी भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी माना। उनका ईश्वर घट घट में व्यापी है। उसे प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ईश्वर को अगम, अगोचर और अलक्ष्य माना है। इसलिए जो कबीर दास हैं, उनकी भक्ति भावना निष्काम भावों की एक प्रबलता का संयोग है, जिसमें निर्गुण के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास को प्रकट किया गया है। बाह्य आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से भक्ति के आग्रह को प्रस्तुत किया गया है और इसी प्रकार गुरु की सेवा, संयम, वैराग्य भाव, माया व तृष्णा आदि का त्याग करने का आग्रह किया गया है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो संत काव्य परंपरा है, उन्होंने भक्ति से विमुख लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित किया और ईश्वर की साधना की ओर उन्मुख किया है। दूसरी ओर यदि हम सूफी काव्य परंपरा की बात करें, तो ये भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा रही है। इसका स्थान निर्गुण काव्य धारा में है और इस काव्य धारा को प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो सूफी संत थे, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। ये लोग संत कवियों की भांति हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, जिसमें जायसी, कुतुबुन, मंझन, शेख, नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद तथा मुल्ला दाऊद आदि के इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। जहाँ तक हम पद्मावत की बात करते हैं, जायसी का प्रमुख प्रबंध काव्य है और इस महाकाव्य में कवि राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी को ईश्वर के स्वरूप या ईश्वर की प्राप्ति के वर्णन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य की पूरी कथा जो है वो सर्गों में विभाजित की गई है। इसके कथानक में इतिहास और कल्पना का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। विरह में व्यापकता, तीव्रता, तन्मयता इतनी अधिक है कि उसमें जड़ और चेतन सभी डूब जाते हैं। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। स्वाभाविक स्वरूप हमें देखने को मिलता है और यही कारण है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत के कारण से ही वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो ये हम मान करके चलें कि ना केवल ये जायसी का प्रमुख काव्य है, अपितु संपूर्ण हमारे हिंदी साहित्य का ही एक प्रमुख काव्य है। दूसरी जो हमारी काव्य धारा है, जिसे हम सगुण काव्य धारा मान करके चलते हैं, उसकी दो काव्य धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। जो कृष्ण भक्ति शाखा है, उसमें हम सूरदास को प्रवर्तक मान करके चलते हैं, जिसमें
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रस्तुत किया। वे विष्णु के अवतार थे और इस जगत से पापाचार का विनाश करने के लिए अवतरित हुए थे। सूरदास ने श्री कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों का भावमय चित्रण किया है। सूरदास ने वात्सल्य भाव का जितना सूक्ष्म और विशद चित्रण अपने काव्य में किया, उसी से ही वो श्रृंगार के सम्राट भी कहे गए हैं, क्योंकि संयोग का और वियोग का जो मणिकंचन संयोग है उन्होंने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण एवं राधा के अतिरिक्त ब्रज की गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन भी उनके श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत आता है। सूरदास के श्रृंगार वर्णन में संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ, किंतु उन्हें वियोग श्रृंगार वर्णन में अधिक सफलता मिली है। सूरदास के श्रृंगार वर्णन में वात्सल्य भाव की भांति ही गोपियों के विरह की भावना को भी हृदय को छूने की क्षमता रखती है। तो इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि सूरसागर सार या सूर साहित्य में जिस प्रकार से उन्होंने राधा और कृष्ण के मिलन एवं गोपियों के संग की उनकी रासलीला के जो चित्र अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं, जैसे उनकी भाव प्रवणता प्रेम के प्रति है, वैसा ही उसका वर्णन विरह के रूप में भी विशद रूप से दर्शन करवाता है। उनके वियोग श्रृंगार की एक अन्य विशेषता है कि तीव्र वियोग वर्णन में व्यंग्य विनोद की शीतल लहरें भी उठती रहती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूरदास के काव्य में जो एक विशद वर्णन है वो हमें भक्ति काल के समय में देखने को मिलता है। अब हम अगर चौथे भाग में बात करके चलें, जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं तुलसीदास, तो उनके लिए यदि हम सर्वांगीण विकास की बात या उनका हम वर्णन मान करके चलें तो हम ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस में जीवन तथा समाज की जिस सर्वांगीणता का विकास हुआ है, क्योंकि जो राम भक्ति काव्य धारा है उसमें उन्होंने राम को ही अजर और अमर माना है। वो ये मानते थे कि श्री राम मानव जीवन के इतने निकट हैं कि उनके भावों से भक्त का सहज ही तादात्म्य हो जाता है। यह तन्मयता ही भक्ति की अनुभूति है। भक्त सर्वस्त्र अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता है और उसकी दृष्टि में संत और असंत का भेद नहीं रहना चाहिए। इसलिए गोस्वामी संत असंत सभी प्रकार की वो वंदना करते हैं, क्योंकि सब में ही सिया राम है, सब में ही उसका वर्णन जो है वो प्रस्तुत होता है। तो रामचरितमानस में निरूपित जो भक्ति विचारित और कवि की अनुभूति की जो चेष्टा है, उसके ऊपर उन्होंने इसे आधारित माना है। तुलसी ने अपने जीवन की सफलता राम नाम श्री राम कृपा को ही स्वीकार किया है। मानस की सर्वोपरि विशेषता है, कालजयी मानवता की कल्पना है, जिसमें उदारता, क्षमा, दया, धैर्यता, सहनशीलता आदि जो सामाजिक शिवत्व के गुण हैं वो अपनी पराकाष्ठा के साथ उसमें हमें मिलते रहते हैं। इसलिए जो राम काव्य की भाषा है वो अवधी है और तुलसीदास ने अपने राम काव्य में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किया है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि संत काव्य धारा प्रेम मार्गी शाखा मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा प्रस्तुत की गई काव्य धारा या तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत की गई राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इन सभी का हमारे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान है। यही एक ऐसा स्वरूप है, समय है, जिसमें भक्ति के स्वरूप की, साहित्य की एक साथ हृदय और मन और आत्मा की भूख को तृप्ति का साधन माना जा सकता है। और ये संदेशवाहक जो सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है वो हमें इस साहित्य में प्राप्त होता है। वस्तुतः यदि हम मान करके चलें तो जो स्वर्णयुगीन साहित्य है उससे हम अभिप्राय मान करके चलते हैं सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, जिसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ हो, जो अपने भावों, विचारों, भाषा के द्वारा जो सर्वकालीन साहित्य है उससे उत्कृष्ट हो। और स्वर्णयुगीन साहित्य सदैव सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रिवेणी में स्नान करता है, जिसमें आदर्श और यथार्थ तथा भाव एवं कला का एक ऐसा अनुपातिक समन्वय रहता है जो अपने आने वाले समय के लिए एक स्थायी मापदंड बन जाता है।
इसलिए इन सभी गुणों के कारण हम ये मान करके चलते हैं कि भक्ति काल जो है इसमें सभी गुण विद्यमान हैं। लेखक और विद्वान निर्विवाद रूप से इसे स्वर्ण युग का नाम मानते हैं, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। उनका कथन यदि हम मान करके चलें तो उनके अनुसार जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें हम ये मान करके चलते हैं कि जो भक्ति काल है पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों से सर्वश्रेष्ठ है। हमारा जो भक्ति काल रहा है पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हिंदी साहित्य का भक्ति काल और अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों यानी कि आदिकाल और रीतिकाल से निस्संदेह श्रेष्ठ काल है। आधुनिक काल का साहित्य अवश्य व्यापक एवं विविध उन्मुखी है। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास एक विशेष उपलब्धि है, लेकिन जो अनुभूति की गहराई और भाव प्रवणता भक्तिकालीन साहित्य में है वह आधुनिक काल के साहित्य में नहीं है। भक्ति काव्य उच्चतम धर्म की व्याख्या करने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भाव अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करता है। फिर महान कवियों का काव्य है। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा कि अगर हम हिंदी काव्य से वैष्णव कवियों का काव्य निकाल दें तो जो कुछ बाकी बचेगा उस पर हम गर्व नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ भी सूर, तुलसी, कबीर, जायसी आदि भक्तकालीन महाकवि हैं जो माँ भारती के कंठहार हैं। यह काल हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास का काल है। पूर्वकालीन साहित्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, इसलिए इसमें प्रामाणिकता का भी अभाव है। उत्तर काल का साहित्य भी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया। फिर रीतिकालीन साहित्य केवल श्रृंगार प्रधान है, इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की ओर ध्यान अधिक दिया गया है। स्वयं सुखाए ना कि स्वामीन सुखाए। भक्तिकालीन कवि दरबारी कवि नहीं थे। वे ना तो किसी राजा या सामंत पर आश्रित थे, ना किसी को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना करते थे। उन्होंने समत सुखाए काव्य रचना की। इस काल के कवियों का समत सुखाए लोक सुखाए का पर्याय बन गया। इसलिए भक्तिकालीन कवियों की कविता उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई। उनके साहित्य में सत्य, उल्लास एवं आनंद है। यह मन, प्राण और आत्मा तीनों को तृप्त करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। भारतीय संस्कृति से संबंधित काव्य। मध्यकालीन इतिहास संस्कृति को जानने के लिए भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता का पूरा परिचय मिलता है। इसमें सगुण, निर्गुण तथा भक्ति और योग का सुंदर वर्णन मिलता है। तुलसीदास का रामचरितमानस एक महान महाकाव्य है। इसका उत्तर भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का माना जाता है। इसलिए सूरदास, नंददास, मीराबाई का काव्य कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। दूसरी ओर कबीर और सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि इन कवियों के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। श्रेष्ठ भाव पक्ष और कला पक्ष का काव्य। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकंचन संयोग हुआ। तुलसीदास के काव्य में जिन भावनाओं का वर्णन हुआ है वे निश्चय ही उदात्त एवं श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुलसी के काव्य का कला पक्ष भी काफ़ी सुंदर है। इस प्रकार सूर का काव्य भक्ति, कविता और संगीत का सुंदर मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इन कवियों में कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, नंददास, नानक आदि का काव्य भी महत्वपूर्ण रहा। भाषा, छंद, अलंकार आदि हमें काव्य रूपों के माध्यम से इस काव्य में मिल जाते हैं। लोक कल्याण एवं लोक मंगल का काव्य। सूरदास के अतिरिक्त अन्य सभी भक्तिकालीन कवियों ने लोक मंगल का काव्य लिखा। सूर ने कृष्ण के लोक रंजक का रूप वर्णन किया। इसी प्रकार कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर और लीलामय रूप का अधिक वर्णन किया है। ये सभी जननायक एवं जन कवि थे। इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य था समाज में व्याप्त बुराइयों, मिथ्या आडंबरों को जड़ से उखाड़ना और जनता को सही रास्ते पर लाना।
इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस काल के कवि भक्त कवि, समाज सुधारक, लोक नायक तथा दिव्य दृष्टा थे। तुलसी का काव्य तो गंगा के समान पावन और सबका कल्याण करने वाला है। सर्वोत्तम समन्वयवादी काव्य है, भक्तिकालीन काव्य है, श्रेष्ठ आध्यात्मिक काव्य है, साथ ही समन्वयवादी काव्य है और भक्ति काल के अनेक धार्मिक संप्रदाय अपने अपने धर्म के प्रचार करने में लगे हुए थे। यहाँ कवियों के बाह्य आडंबरों रूढ़ियों का खंडन किया गया, उनका मंडन भी किया गया। जायसी सूफी कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया एवं तुलसीदास का समूचा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस काल में केवल एक ही रस भक्ति के स्वरूप यानी कि शांत रस को प्रवाहित किया गया, जो पाठक के मन और आत्मा दोनों को शांति प्रदान करने वाला है। उपयुक्त विवेचन से समझ स्पष्ट होता है कि इस स्वरूप में जो भक्ति का पर्याय है, भक्ति का स्वरूप है, वो हमें सर्वोत्तम समन्वयवादी काव्य के रूप में प्राप्त होता है। आदर्श समाज की स्थापना। भक्तिकालीन साहित्य का महत्व सामाजिक दृष्टि से भी है। तत्कालीन समाज जो कि टोने टोटकों या विभिन्न बाह्याडंबरों, जाति पाति के भेदभाव के कारण विकृत हो चुका था, संत कवियों ने अपनी अखंडता, उनकी बुराइयों को दूर किया। सूफी कवियों ने प्रेम की पीर के काव्य तथा हिंदू मुस्लिमों के भेदभाव को मिटाया। सूरदास ने समाज का रंजन किया और यही नहीं, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना की जो पूर्ण रूपेण आदर्श था। और उनका यह महाकाव्य भाई भाई के लिए आदर्श, पति पत्नी के आदर्श, माता पिता पुत्र के आदर्श और मर्यादाओं के विराट रूप को प्रस्तुत कर एक आदर्श समाज की स्थापना करने वाला था। उच्च कोटि का साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य केवल भक्ति से संबंधित नहीं था, अपितु इस युग का काव्य अपने विभिन्न काव्य रूपों की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी का रामचरितमानस राम भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ करने के साथ एक श्रेष्ठ महाकाव्य भी है। जैसे सूरदास का सूरसागर वल्लभाचार्य द्वारा बताए गए पुष्टि मार्ग की महिमाओं का निबंधन करने के साथ एक श्रेष्ठ गीति काव्य भी है। कबीर का काव्य बेशक अटपटी वाणी में हो, परंतु मुक्त काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। पद्मावत हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है और इस प्रकार इस काल के काव्य में जो रूप देखने को मिलते हैं, निश्चित रूप से इसे स्वर्ण युगीन काव्य का अधिकारी बनाते हैं। अब यदि हम इन सभी स्वरूपों को मान करके चलें या विशेषताओं को मान करके चलें, तो हम ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य में संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी तुलना हिंदी साहित्य के अन्य कालों से करें तो भी ये श्रेष्ठ सिद्ध होता है। हिंदी का आदि काल का समय, उसमें लिखी गई जो कुछ रचनाएं हैं वो अप्रमाणिक है, अपभ्रंश भाषा में रचित हैं, कुछ उस काल का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यही नहीं, उस काल के साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता तथा मानवीय भावनाओं का नितांत अभाव है। दूसरे रीतिकाल केवल श्रृंगार काल के रूप में है, जिसमें भक्ति उस युग के आगे वो नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ कविता बाहरी प्रदर्शन की वस्तु होकर के रह गई थी, उसका भाव पक्ष दब चुका था। इसलिए जो आधुनिक काल की व्यापक रचनाएं हैं जिसमें गद्य एवं पद्य, उसे यदि हम इसके समकक्ष रखने की बात कहें तो वो उस होड़ से पीछे है। इसलिए विश्व साहित्य के इसमें भाव अंकित नहीं हो सकते। यह केवल विद्वानों के अध्ययन का ही एक विषय है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भक्ति काल जो है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप से सिद्ध हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि जो भक्ति काल का साहित्य है वो ना केवल अपने पूर्ववर्ती परवर्ती कालों से सर्वश्रेष्ठ काव्य है, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ भी है। महान कवियों का काव्य है, समत सुखाए स्वामिन सुखाए, भारतीय संस्कृति से संबंधित काव्य है, श्रेष्ठ भाव पक्ष कला पक्ष का काव्य है। एवं इन सभी दृष्टियों से यदि हम मान करके चलें तो इस युग में भाव और कला पक्ष इनका मणिकंचन संयोग हमें देखने को मिला। यह संपूर्ण काव्य संगीतमय है। संगीतमयता के लिए जिस आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति और अंतः प्रेरणा की आवश्यकता होती है,
यह भक्त कवियों में हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। इनके काल की भाषा इनके काव्य रूपों के अनुकूल है। कबीर, सूर, मीरा के काव्य कहा जा सकता है कि इनमें भावनात्मक रूप भी है और गीतों में भाषा का स्वरूप भी प्रस्तुत हुआ है। और साथ ही साथ इस काल का काव्य छंद, अलंकार, शैली, रस आदि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस काल के काव्य में नवरसों, दोहा, चौपाई, पदों का सायास और अलंकारों का सायास व अनायास भव्य प्रदर्शन प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह साहित्य न केवल अपने से पहले तथा बाद के साहित्य से श्रेष्ठ है, अपितु यह ऐसे कवियों के द्वारा रचित है जो किसी के आश्रित नहीं हैं। इसलिए वे जो कुछ लिखते हैं समाज को सुखी बनाने का आधार लेकर लिखते हैं। इसलिए संवत ही यह काव्य स्वर्ण युग की विशेषताओं से भूषित होता है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे के शब्दों में, यदि भक्ति काव्य को ही साहित्य मान लिया जाए तो यह काल हिंदी साहित्य का तथा सारे विश्व साहित्य का निश्चित ही स्वर्ण युग माना जा सकता है। धन्यवाद।